हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था OSPF मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन का, मल्टी एरिया नहीं, सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हम मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं OSPF पे। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से मेरे चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप अ, देखेंगे यहाँ पे तो मेरा चैनल का URL यहाँ पे है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो यहाँ पे URL दिया है, जहाँ पे विंडोज सर्वर 2016-12 टोटली विंडोज सर्वर बैकग्राउंड के उसी सीजन के वीडियोस रहते हैं। ठीक है। और अगर चाहें तो आप यूट्यूब पे मेरे नाम से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मेरा नाम डालेंगे नारायण बघेल तो मेरा चैनल आ जाएगा सबसे ऊपर, ये वाला। और वीडियोस बहुत सारे हैं, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं CCNA एग्ज़ाम के लिए आते हैं, वो भी मैंने 10 वीडियोस अपलोड किए हैं। उनमें क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स एट द एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेरे चैनल के बारे में। दूसरा, यहाँ पे फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है CCNA करके। अगर आप उसको सर्च करते हैं फेसबुक पे तो मैं उस वीडियो पे, आई मीन उस पेज पे भी वीडियोस अपलोड रहते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे CCNA करके सर्च करेंगे तो आपको एक पेज मिलेगा, ये CCNA करके एक पेज है 2017। तो यहाँ पे भी सारे वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ मैं, और आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले तो सिनेरियो ये है कि यहाँ पे दो राउटर हैं, एक राउटर ये, एक राउटर ये। यहाँ जो बीच का नेटवर्क है, ये नेटवर्क है मेरा एरिया। सपोज़ मैं इसको लेता हूँ एरिया, मैंने इसको 0 पे ले लिया, ये वाला। ठीक है, ये एरिया 0 पे मेरा इतना इतना सारा है, ये वाला। उसके बाद में ये एरिया 0 हो गया। और अभी जो मेरा एक और यहाँ पे नेटवर्क है 172.16 का, तो वो मैंने ले लिया एरिया 1 पे। ठीक है, तो अभी इसको हमको कॉन्फ़िगर करना OSPF। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे 3 नेटवर्क हो रहे हैं हमारे पास, एक 18 का भी है। अब देखना होगा कि 18 को किस एरिया में रख रहे हैं, तो इसके लिए एरिया हम दो भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिचुएशन ये हो गया है। अब हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हमको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके यहाँ पे OSPF की राउटर OSPF कमांड रन करना है। राउटर आईडी अगर कॉन्फ़िगर करनी है तो राउटर आईडी की ये कमांड रहती है। ठीक है, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से हो रहा है, राउटर A पे हो रहा है यहाँ पे, ये इस राउटर का सिनेरियो है। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि द फर्स्ट कमांड राउटर OSPF पे होता क्या है, ये इनेबल करता है OSPF की प्रोसेस को। अब यहाँ पे जो एक दिखा रहा है, इसका क्या मतलब होता है, ये वाले का इसका मतलब होता है ये OS प्रोसेस आईडी रहती है, इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, और कैन बी यूनिक। अब दूसरा यहाँ पे है एक, द प्रोसेस आईडी अलाउज मल्टीपल OSPF टू रन ऑन द सेम राउटर। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल OSPF प्रोसेस को रन करने के लिए हेल्पफुल होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, राउटर आईडी कमांड ये वाली, असाइन है यूनिक OSPF आईडी, इसको OSPF आईडी बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, हमारा डेजिग्नेटेड रूट और बैकअप डेजिग्नेटेड रूट का सिलेक्शन करते हैं। मैंने पीछे कुछ वीडियोस अपलोड किए, उनमें सब में इन इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है, क्या DR है, BDR है, कैसे सेलेक्ट होता है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप एक ध्यान देने वाली होगी कि जब हम यहाँ पे नेटवर्क डिफ़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इतना तो मेरा IP एड्रेस हो गया है। अब इसके बाद में जब सबनेट की बारी आई तो मैंने 200 लिए हैं, 255 लिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 00 डिफाइन करता है कि IP एड्रेस का कौन सा पोर्शन को मैच होना है। और यहाँ पे अगर एक रहा तो वो डजेंट केयर कि मैच हो चाहे मत हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, OSPF के नेटवर्क में 172.16 मैच होना ही चाहिए, जब जाके वो एडजेसेंसी क्रिएट होगी। और यहाँ पे 172.17 है, तो ये भी जब तक मैच नहीं होगा तब तक एडजेसेंसी क्रिएट नहीं होगी। तो ये डिफरेंस होता है। अब इस स्लाइड में तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि हम ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 255.255. अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, इसको अलग तरीके से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब इसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड मार्क्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया है वाइल्ड कार्ड मार्क्स। तो नाउ
नोट द यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड मार्क्स इंस्टेड ऑफ सबनेट मार्क इन द नेटवर्क स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे क्या है, सबनेट मार्क्स की जगह वाइल्ड कार्ड मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल्ड कार्ड मार्क्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी की सारी जीरो जीरो हो जाएंगी। अभी यहाँ के जो दो जीरो जीरो थे वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे हमको नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे 1.2 है और यहाँ पे 1.1। तो 1.2 हमारा ये वाला इंटरफेस का आईपी और ये 1.1 ये वाला इंटरफेस का आईपी। तो इतना सा चेंज हो जाता है अगर हम सबनेट मार्क्स और वाइल्ड कार्ड मार्क्स यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, अभी यहाँ पे वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है कि अब सपोज़ हमको राउटर बी पे भी कॉन्फ़िगर करना है तो हमको वही लेना पड़ेगा। अगर सपोज़ हम यहाँ पे राउटर बी आएगा, ठीक है। अब सपोज़ हमको यहाँ पे राउटर बी पे कॉन्फ़िगर करना है तो ये राउटर बी की आईडी हो जाएगी। राउटर ए की आईडी क्या थी, ये थी। हम इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारे हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे भी फिर से अगर हम यहाँ पे फिर से मैंने क्या वाइल्ड कार्ड मार्क्स लिया, वाइल्ड कार्ड मार्क्स लिया है तो यहाँ पे जीरो जीरो कर दिया है और यहाँ पे 1 2 17.1 और 18.11। तो मेरा जो 17.1.2 वाला ये वाला है और ये क्या हो जाएगा मेरा 18.1.1। तो मेरे को ये वाले आईपी एड्रेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो हम ऐसे ही एक सिनेरियो ले लेते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक OSPF कॉन्फ़िगर किया हुआ है यहाँ पे, तो हम दूसरा कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे। तो मैं ये वाला वर्ज़न यूज़ नहीं करना चाहता इसका, पैकेट ट्रेसर का। मैं दूसरा वर्ज़न लेता हूँ। मैंने पिछले जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें बहुत सारी कमांड बताई है कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हमारे OSPF इंस्टॉलेशन होने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी कनेक्टिविटी कर लेते हैं हम DCE केबल से। तो ये मैंने 00 ये 01 पे ले लेता हूँ मैं। अब इधर पे भी हमको एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है। इधर पे तो एक एक स्विच ले लेते हैं। इधर पे ऐसे करके तो आसानी हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको फास्ट इथरनेट 00 पे और इसको भी फास्ट इथरनेट 00 पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे, नेटवर्क देख लेंगे क्या ले रहा है। इधर पे 16 17 और यहाँ पे आईपी एड्रेस 2 लिया है। तो हम ऐसे ही यहाँ पे बना लेंगे इसको एक छोटा सा। यहाँ पे 172.16.1.2 हमारा ये हो जाएगा इस इंटरफेस पे। इसके बाद में यहाँ पे एक ले लेंगे 172.17.1.1 1.1 ही है ये। एक बार वेरीफाई करते हैं, 1.1 या 2 इस इंटरफेस पे जाएगा और इधर पे 18.1। तो हम ये हो गया। उसी तरीके से इधर भी ले लेंगे 172.18.1.1 और ये सब हमारा सबनेट मार्क 16 का ले लेंगे हम, या कुछ एज हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम आईपी एड्रेस दे देते हैं इसे दोनों राउटर को। तो यहाँ पे नो कर लेंगे और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसको इनेबल करके हम चले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। इसके इंटरफेस पे पहले मैं चला जाता हूँ फास्ट इथरनेट 0/0 पे और इसके बाद में आईपी एड्रेस 172.16.1.2 255.255.0.0 उसको नो शट डाउन कर देंगे तो हमारी ये लिंक अप हो गई। अब उसी तरीके से हमको इंटरफेस सीरियल 0/0 पे चले जाएंगे। इसके बाद में आईपी एड्रेस दे देंगे इसको भी। इसका आईपी एड्रेस क्या है 172.17.1.1 और इसके बाद हम इसको 255.0.0 इसको भी नो शट डाउन कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमको क्लॉक रेट देनी पड़ेगी क्योंकि ये क्लॉक रेट मेरा जो इंटरफेस है वो सीरियल 00 है। सीरियल 00 पे हमको क्लॉक रेट देना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इस राउटर को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। इस राउटर को भी आईपी एड्रेस देंगे। तो इसके लिए हम चले जाएंगे इसके इंटरफेस पे। तो इसके इंटरफेस पे चले जाते हैं सीरियल 00, इसको भी नो कर लेंगे। नो करके इसको इनेबल कर लेंगे कॉन्फ टर्मिनल। इसके बाद में इंटरफेस सीरियल 0/0/1
और इसको भी आईपी एड्रेस दे देते हैं। इसका आईपी एड्रेस है हमारे पास 172.17.1.2 इसको नो शट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो अभी हमने इन दोनों के बीच में आईपी दिया है। अभी इसका एक और इंटरफेस कर लिए हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/0। अब इसको भी आईपी एड्रेस देना है, तो इसका है 172.18.1.1 और 255.255.0.0 और इसको नो शट डाउन। तो हमने सब में क्या आईपी एड्रेस दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ से एंड करके बाहर निकलता हूँ और इस राउटर पर शो आईपी रूट की कमांड रन करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को सिर्फ यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड 1718 का रूट दिखा रहा है। दूसरा, अभी यहाँ पे अगर मैं शो आईपी प्रोटोकॉल करता हूँ तो मेरे को कोई भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम क्या है इसमें OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे। इस राउटर पे भी वही सिचुएशन रहेगी। यहाँ से अगर मैं एंड करके बाहर निकलूँ और यहाँ पे भी शो आईपी रूट करूँ तो मुझे वही दिखाई देगा जो पहले राउटर पे दिखा था, ठीक है। अब इसके बाद में हम को क्या है यहाँ पे राउटर को पहले राउटर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करके हमको जाना पड़ेगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे OSPF, इसका जो आईडी है 1 देना है, 1 दे सकते हैं, कुछ भी जो ठीक लगे, बट एक उसका भी एक सर्टन रेंज है। तो मैं अभी वहाँ पे 1 दे रहा हूँ। दूसरा, हमको राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। उसके बाद में हम नेटवर्क में हम ऐसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं इसको सबनेट मार्क्स के साथ में। वाइल्ड कार्ड मार्क्स हम अभी नहीं लगा रहे हैं, वाइल्ड कार्ड मार्क्स। तो 1 करके मैं यहाँ पे फिर से राउटर आईडी दे दिया 111 करके एंटर करते हैं, तो स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या इशू आ गया, ओह, इसको हमको डॉट करके देना पड़ेगा 1.1.1.1। अभी एंटर। इसके बाद में हमको 2 नेटवर्क देने हैं। यहाँ पे नेटवर्क दे देंगे हम 172 डॉट हमारे पास एक 16.0.0 और इसका वाइल्ड हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं यहाँ पे सबनेट मार्क्स दे रहे हैं, वाइल्ड कार्ड मार्क्स नहीं दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ 2 0 लगाए हैं और 2 0 शुरू के मैच होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे 255.255 करूँगा और इसका एरिया मैंने बोला था कि उसको एरिया 1 में रख रहा हूँ मैं नेटवर्क को, तो मैंने इसको एरिया 1 भी दे दिया। अब वैसे ही मेरे पास जो 17 का नेटवर्क है उसको हम यहाँ 17 कर लेंगे। उसका सबनेट मार्क्स भी यही रहेगा, उसको एरिया 0 में डाल दिया मैंने, उसको सेपरेट एरिया में। अब यहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। यही चीज़ हमको क्या है अब राउटर बी पे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो राउटर बी पे भी कर लेंगे हम। तो राउटर ए को हम ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो उससे पहले हम राउटर बी को देखेंगे। राउटर को बी को देखेंगे हम सबनेट मार्क्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर करके, वाइल्ड कार्ड मार्क्स के हिसाब से हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। तो हम जाएंगे राउटर 1 पे, राउटर बी मेरा ये रहेगा। इसको भी कॉन्फ़िग टर्मिनल कर लिए। राउटर OSPF आईडी 1 रहेगी सेम। इसके बाद में राउटर आईडी 2.2.2। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क देना होगा। नेटवर्क है 172.17.0.0 0.0 255.255। अब इसको एरिया क्या दे दें हम, इसको 17 का तो सेम एरिया में रहेगा। 17 का हमारा कहाँ है, ये वाला जो 17 का नेटवर्क है, तो ये सेम एरिया, इस एरिया में जाएगा, ये 0 में जाएगा। भले इसको हम 2 दे सकते हैं, ठीक है, ये एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जाके इसको डालेंगे एरिया 0 पे। अब जो बाकी का 18 का नेटवर्क है उसको हम एरिया 2 दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं। तो आप इमीडिएटली देखेंगे कि इसने जो हमारे पास 1 आईडी जो हमने इसमें कॉन्फ़िगर करी थी उसके साथ में इसने एडजेसेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ स्टेट होती है इसकी, एडजेसेंसी स्टेट होती है और लोडिंग स्टेट होती है, फुल होती है, लोडिंग डन, बहुत सारी होती है। मैंने पिछले एक वीडियो अपलोड किया है स्टेट ऑफ OSPF राउटर की करके, तो आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा अभी ये कौन कौन सी स्टेट में होके क्या क्या होगा। अब हम सिंपल यहाँ से एग्ज़िट करके अब चेक करेंगे शो आईपी OSPF की शो आईपी रूट की कमांड रन करके, तो हमको क्या मिल रहा है। तो देखिए अभी हमको एक रूट मिला है OSPF से अपडेट होके 172.16 का।
होता क्या है यहाँ पे सिचुएशन ये रहती है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क तो राउटर को पता रहता है, लेकिन नेक्स्ट हॉप का उसको पता नहीं होता है। तो हमने शुरू में देखा था तो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड इस राउटर को ये पता था, बट अभी उसको 18 भी पता है, 18 जबकि इस राउटर के इस साइड में है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमको 18 का मिलेगा इस राउटर पे। सो IP रूट की कमांड रन करेंगे तो हमको देखिए यहाँ पे 18 OSPF से मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखेगा अभी कि कुछ सीरियल 00 से अपडेट आया है, बाया ये वाला आया है इस तरीके से। और दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पे और कुछ चेक करना हो तो आप सो IP प्रोटोकॉल भी कर सकते हैं। अगर प्रोटोकॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल आएगा कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। ठीक है, और ये सारी डिटेल रहेगी यहाँ पे। गेटवे क्या रहेगा इसके लिए, राउटर ID डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका लास्ट अप टाइम क्या है। और अगर कुछ कमांड रन करनी है तो यहाँ पे सो IP OSPF नेवर करके कमांड रहती है। अगर ये कमांड रन कर रहे हैं तो ये भी पता चलेगा कि नेवर क्या है, नेवर ID ये है। ठीक है, कौन से स्टेट में है, उसका एड्रेस क्या है। तो इस तरीके से हमको OSPF का क्या कहते हैं अपडेट्स मिल रहे हैं और हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एरिया था हमारा 0 और ये वाला था एरिया 2 और ये वाला था एरिया 1। तो इस तरीके से हम क्या है मल्टीपल एरिया कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस सिनेरियो में OSPF को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ अगर हम देखें, अगर इसको दूसरी तरीके से कॉन्फ़िगर करना हो तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होगा हमको। फिर से हम अभी मैंने वो इसके थ्रू दिखाया था क्या कहते हैं सबनेट मार्क्स का, लेकिन हम वाइल्ड कार्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे हमको सिंपल सा एक चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे इधर पूरा देना पड़ेगा 1.2 और 1.1 समथिंग करके, जो भी हमारा इंटरफेस का IP एड्रेस रहेगा, और यहाँ पे 00। तो आप अगर इस स्लाइड को देखेंगे ये वाली और ऐसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये वाइल्ड कार्ड में मार्क्स में भी हो जाएगा। अब मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने जो सिंगल एरिया के लिए बनाया था वो वाइल्ड कार्ड मार्क्स पे ही बनाया था। और इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि सिंपल फ्रेम रिले सिनेरियो में हम नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस OSPF कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। टिल देन बाय बाय।